क्या कोई ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे सीजन और फेस्टिवल दोनों एक हो जाते हैं, जहाँ भगवान और सीजन दोनों एक हो जाते हैं? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, जो है बसंत पंचमी, जिसे ऋतुओं का राजा माना गया है। बसंत, जहाँ पे सब फूल पत्ते सब खिल जाते हैं, जहाँ पे हर चीज़ चहचहाने लगती है, हर चीज़ में मानो वापस जान आ जाती है। पर इस त्योहार के पीछे या इस मौसम के पीछे भी कई कहानियाँ हैं। तो चलिए आज के कहानीकार के एपिसोड में इन्हीं कहानियों को इंस्पेक्ट करते हैं, इन्हीं कहानियों को सुनते हैं और इन्हीं कहानियों को याद करते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बसंत पंचमी की शुरुआत कहा जाता है कि भगवान शिव से होती है। सब कुछ ही कहते हैं भगवान शिव से निकला है, तो बसंत क्यों नहीं? तो हुआ कुछ ऐसा था, माता पार्वती भगवान शिव की तपस्या में डूबी हुई थी, घोर तपस्या में, और ये कई हजारों सालों तक चल रही थी। माता पार्वती ने खाना पीना सब छोड़ दिया। तब ऋषियों ने जाके कामदेव से आग्रह किया, मतलब बहुत विनती करी कि भगवान शिव को जगाओ भाई, उनका शादी करने का टाइम हो गया है, उन्हें वापस संसार बचाना चाहिए। क्योंकि माता सती के बाद भगवान शिव वापस एक बहुत ही गहरे तप में घुस गए थे। तब कामदेव ने भगवान शिव को जगाने के लिए उनके ऊपर अपना काम अस्त्र छोड़ा। काम अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिससे सबके अंदर सब अराउज होते थे। वो भगवान शिव के ऊपर छोड़ा गया। सोचो क्या इंटेंसिटी होगी, क्या फट रही होगी, क्या डर लग रहा होगा कामदेव को उस टाइम। तो ऐसा ही हुआ, कामदेव ने अपना अस्त्र छोड़ा और जैसे ही भगवान शिव अराउज होने लगे, उनकी तीसरी आंख खुली और आग निकली बहुत ही ज्यादा तेजी से, और कामदेव को पूरा जलाकर राख कर दिया। उसी राख को भगवान शिव ने अपने पूरे शरीर पर मल लिया, जो ये भी एक तरह से दिखाता है कि कैसे भगवान शिव जो है वो काम के ऊपर उन्होंने विजय पाई है। जो कामदेव की बीवी थी वो भगवान शिव के पास रोते हुए आती। भगवान शिव उनकी गुहार को सुनते हैं और उन्हें वापस से वरदान देते हैं कि तुम्हारा पति फिर से जन्म लेगा त्रेता युग में, जब भगवान विष्णु एक अवतार लेंगे। तो कहे अनुसार ऐसा ही होता है, भगवान श्री कृष्ण आते हैं अपनी लीला करने धरती पर, या फिर मानव जाति को अगले युग में लेके जाने के लिए आते हैं। तब भगवान शिव का बेटा प्रद्युम्न, जो माता रुक्मणी के गर्भ से पैदा हुआ होता है, यही कामदेव का पुनर्जन्म था। ये तो रही कामदेव के जन्म होने की कहानी। पर एक कहानी और भी है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है, वो है सिखिज्म में बसंत पंचमी कहाँ फिट होता है जाके, क्योंकि सिख भी बसंत पंचमी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा था, राजा रणजीत सिंह जिन्होंने सिख अंपायर की स्थापना करी थी, उन्होंने बसंत पंचमी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल की तरह मनाने के लिए कहा था लोगों को। और लोग इस दिन येलो कपड़े पहनते थे, गुरुद्वारों में लंगर लगता था और सब लोग आपस में मिलजुल कर साथ में एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते थे, पतंग उड़ाते थे साथ में, और बच्चों को गिफ्ट्स दिए जाते थे। इसी से ये निकला है कि कई लोग अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं बसंत पंचमी वाले दिन कि वो कुछ लिखे या फिर म्यूजिशियन गाना बनाए। पर बसंत पंचमी की महत्वता यहीं ख़त्म नहीं होती है, वो और एक लेवल डीपर जाती है, क्योंकि इस दिन पे लोग माता सरस्वती की पूजा करते हैं ताकि वो उन्हें ज्ञान का आशीर्वाद दें। और एक दिन पहले ही माता सरस्वती के टेम्पल्स में भीड़ लग जाती है, क्योंकि वहाँ पे महाप्रसाद बनता है, जो माता सरस्वती का महाभोग है वो बनता है। और कहते हैं सरस्वती के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इवन माता लक्ष्मी भी वहाँ टिकती नहीं है जहाँ पे सरस्वती नहीं है। तो इसलिए लोग उस दिन जाते हैं माता सरस्वती को प्लीज करने के लिए, उनको उनकी कृपा पाने के लिए उनकी आराधना करते हैं। सारे नए काम बसंत पंचमी के दिन शुरू किए जाते हैं। पर अगर आप सोचेंगे तो बसंत पंचमी पड़ती कब है? बसंत पंचमी पड़ती है जनवरी के एंड में और फरवरी के स्टार्टिंग वीक्स में। ये वो टाइम है जब वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, यहाँ पे समर्स आ चुकी है, और नॉर्दर्न साइड वहाँ पे अभी विंटर्स ही चल रही है, बट जाती हुई सर्दी है, जो कि अभी का टाइम वैसा चल रहा है। इस दिन एक ऐसा टेम्पल भी है जिसमें इस फेस्टिवल को सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर माता सरस्वती की नहीं, भगवान सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। ये टेम्पल है दियो टेम्पल, जो औरंगाबाद के अंदर पड़ता है बिहार में। इस टेम्पल में माना जाता है स्वयं भगवान आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो इस दिन जो वहाँ के डीटी हैं, जो वहाँ के भगवान हैं, उन्हें नहलाया जाता है, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं और लोग वहाँ गाते हैं, डांस करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। ये फेस्टिवल लाइफ का फेस्टिवल है। कई जगहों पे बसंत पंचमी को पतंग उड़ाने का फेस्टिवल होता है, पतंग का कॉम्पिटिशन्स होते हैं। वहीं कई जगहों पे ये भी माना जाता है कि इस दिन पीला रंग पहनने से माता सरस्वती की
अपार कृपा होती है। ये फेस्टिवल सिर्फ भारत में ही सिमट के नहीं रह गए, ये फेस्टिवल पाकिस्तान, बाली, यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। बाली के अंदर इस फेस्टिवल को वो नया कैलेंडर ईयर शुरू करने का फेस्टिवल मानते हैं। वहीं पाकिस्तान के अंदर जो पंजाबी मुस्लिम्स हैं वो लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं। और सिर्फ हिंदुओं में ही ये फेस्टिवल नहीं है, सूफी मुस्लिम्स जो है वो भी इस फेस्टिवल को मनाते हैं। वो भी उस दिन येलो फूल जो है वो चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अब जब वसंत पंचमी आ ही रहा है, भारत में आने ही वाला है, या जब आप वीडियो देख रहे हैं तो ये आ चुका है, तो इस दिन मैं आपसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि माता सरस्वती की ज़रूर पूजा करें और आप अपने लिए भी ज्ञान का वरदान मांगें और कहानियाँ सुनते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कहानी का।